जय श्री कृष्ण दोस्तों, आनंद नाम है मेरा और आज आपको बताने वाला हूँ मैं विदुर नीति का चौथा अध्याय। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। धैर्य धारण, मनोनिग्रह तथा सत्य भाषण, सत्य धर्मों का पालन ही कर्तव्य है। इसके द्वारा पुरुषों को चाहिए कि हृदय की सारी गांठ खोलकर प्रिय और अप्रिय को अपने आत्मा के समान समझे। दूसरों से गाली सुनकर भी स्वयं उन्हें गाली ना दें। क्षमा करने वाले का रोका हुआ क्रोध ही गाली देने वालों को जला डालता है भाई, और उसके पुण्य को भी ले लेता है। दूसरे को ना तो गाली दें और ना उसका अपमान करें। मित्रों से द्रोह तथा नीच पुरुषों की सेवा ना करें। सदाचार से हीन तथा अभिमानी ना हो। रूखी तथा रोष भरी वाणी का परित्याग करें। इस जगत में रूखी बातें मनुष्यों के मर्म स्थान, हड्डी, हृदय तथा प्राणों को दग्ध करती है। इसलिए धर्मानुरागी पुरुष जलाने वाली रूखी बातों का सदा के लिए परित्याग कर दे। जिसकी वाणी रूखी और स्वभाव कठोर है, जो मर्म पर घात करता है और वाग बाणों से मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाता है, उसे ऐसा समझना चाहिए कि वह मनुष्य में महादरिद्र है और अपनी वाणी से दरिद्रता को बांधे हुए ढो रहा है। यदि दूसरा कोई इस मनुष्य को अग्नि और सूर्य के समान दग्ध करने वाले तीखे बाणों से बहुत चोट पहुंचावे तो वह विद्वान पुरुष चोट खाकर अत्यंत वेदना सहते हुए भी ऐसा समझे कि वह मेरे पुण्यों को पुष्ट कर रहा है। जैसे वस्त्र जिस रंग में रंगा जाए वैसा ही हो जाता है, उसी प्रकार यदि कोई सज्जन असज्जन, तपस्वी तथा चोर की सेवा करता है तो उस पर उसी का रंग चढ़ जाता है। जो स्वयं किसी के प्रति बुरी बात नहीं करता, दूसरों से भी नहीं कहलाता, मार खाकर भी बदले में न तो स्वयं मारता है और न दूसरों से ही मरवाता है। अपराधी को भी जो मारना नहीं चाहता, उसे देवता भी आगमन की बाट जोहते रहते हैं। अब आगे विदुर जी का डायलॉग सुनो। मतलब अच्छी बातों में से और भी अच्छी बातें। बोलने से ना बोलना अच्छा बताया गया है, किंतु सत्य बोलना वाणी की दूसरी विशेषता है। यानी मौन की अपेक्षा दुगुना लाभ प्राप्त करता है सत्य भाषण। सत्य भी एक यदि प्रिय बोला जाए तो तीसरी विशेषता है, और वह भी यदि धर्म सम्मत कहा जाए तो वह वचन की चौथी विशेषता है। ये थी विदुर जी की डायलॉग वाली बातें। अब आगे चलते हैं। मनुष्य जैसे लोगों के साथ रहता है, जैसे लोगों की सेवा करता है और जैसा होना चाहता है वैसा ही हो जाता है। जिन जिन विषयों से मन को हटाया जाता है उनसे मुक्ति हो जाती है। इस प्रकार यदि सब ओर से निवृत्ति हो जाए तो मनुष्य को लेस मात्र दुख भी नहीं अनुभव हो। जो न तो स्वयं किसी से जीता जाता, न दूसरों को जीतने की इच्छा करता, न किसी के साथ वैर करता और न दूसरों को चोट पहुंचाना चाहता है। जो निंदा और प्रशंसा में समान भाव रहता है, वह हर्ष शोक से परे हो जाता है। जो सबका कल्याण चाहता है, किसी के अकल्याण की बात मन में भी नहीं लाता। जो सत्यवादी, कोमल, जितेंद्रिय है, वह उत्तम पुरुष माना गया है। जो झूठी सांत्वना नहीं देने की प्रतिज्ञा करके ही दे डालता है, दूसरों के दोषों को जानता है, वह मध्यम श्रेणी का पुरुष है। देखिए, दुशासन गंधर्वों द्वारा पीटा गया, अस्त्र शस्त्र से विदीर्ण किया गया। उस समय पांडवों ने उसकी रक्षा की, तो भी वह कृतज्ञ क्रोध के वशीभूत हो पांडवों की बुराई से मुंह नहीं मोड़ता। वह दुरात्मा किसी का भी मित्र नहीं है। ऐसे चित्तवृत्ति अधम पुरुषों की ही हुआ करती है। जो अपने विषय में संदेह होने के कारण दूसरों से भी कल्याण होने का विश्वास नहीं करता, मित्रों को भी दूर रखता है, अवश्य ही उस अधम पुरुष है। जो अपनी उन्नति चाहता है, वह उत्तम पुरुषों की ही सेवा करे। समय आ पड़ने पर मध्यम पुरुषों की भी सेवा कर ले, परंतु अधम पुरुषों की सेवा कदापि ना करे। मनुष्य दुष्ट पुरुषों के बल से निरंतर के उद्योग से बुद्धि से तथा पुरुषार्थ से धन भले ही प्राप्त कर ले, परंतु इसे उत्तम कुलीन पुरुषों के समान और सदाचार को वह कदापि नहीं प्राप्त कर सकता। भाई, धन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना नहीं जितना चरित्रशील सदाचार है ना। तो धन को इंपॉर्टेंट दो, लेकिन उतना भी इंपॉर्टेंट मत दो कि आपका सर्वस्व ही नाश हो जाए, है ना। तो मैं आपको एक डायलॉग सुनाता हूँ इसी के हिसाब से। जैसे मैं आपको उदाहरण के साथ बताता हूँ। जैसे कोई घर है, तो घर में जो टॉयलेट रहते हैं ना, शौचालय, उसकी ज़रूरत तो है, लेकिन उतनी ज़रूरत है जितनी जीवन में धन की ज़रूरत है। नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जितनी शौचालय की ज़रूरत है अपने घर में, उतनी धन की ज़रूरत है अपने जीवन में, है ना। बाकी कमरों को भी ध्यान दो भाई। रसोई है, ब्राह्मणा है, आप लोग का हॉल है, पूरे कमरे हैं, भगवान खोली है, और पैसा रखने का भी खोली है अलग अलग। हाँ, तो देखो अपने हिसाब से आप लोग बना लो। मेरे तो ऐसे लगा, इसलिए बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं भाई साहब। आगे सुनो विदुर जी का डायलॉग।
तप, इंद्रिय संयम, वेदों का स्वाध्याय, यज्ञ, पवित्र विवाह, सदा अन्नदान और सदाचार, ये 7 गुण वर्तमान हैं। उन्हें उत्तम कुल कहते हैं, जिनका सदाचार शिथिल नहीं होता, जो अपने दोषों से माता पिता को कष्ट नहीं पहुंचाते, प्रसन्नचित्त धर्म का आचरण करते हैं तथा असत्य का परित्याग कर अपने कुल की विशेष कीर्ति चाहते हैं, उन्हीं का कुल उत्तम है। यज्ञ न होने से, निंदित कुल में विवाह करने से, वेद का त्याग और धर्म का उल्लंघन करने से उत्तम कुल भी अधम हो जाता है। देवताओं के धन का नाश, ब्राह्मण के धन का अपहरण और ब्राह्मणों की मर्यादा का उल्लंघन करने से उत्तम कुल भी अधम हो जाते हैं। ब्राह्मणों के अनादर और निंदा से तथा धरोहर रखी हुई वस्तु को छिपा लेने से अच्छे कुल भी निंदनीय हो जाते हैं मेरे भाई। गौ, मनुष्य धन से संपन्न होकर भी जो कुल सदाचार से हीन है, वे अच्छे कुलों की गणना में नहीं आ सकते। थोड़े धन वाले कुल भी यदि सदाचार संपन्न हैं तो वे अच्छे कुलों की गणना में आ जाते हैं और महान यश प्राप्त करते हैं। छोटा वाला डायलॉग सुनो। सदाचार की रक्षा यत्नपूर्वक करनी चाहिए। धन तो आता जाता रहता है भाई, हाथ की मैल है, लेकिन बहुत लोगों का मैल नहीं निकलता। धन क्षीण हो जाने पर भी सदाचारी मनुष्य क्षीण नहीं माना जाता, किंतु जो सदाचार से भ्रष्ट हो गया उसे तो नष्ट ही समझना चाहिए। जो कुल सदाचार से हीन ही है, वे गौ, पशुओं, घोड़ों तथा हरी भरी खेती के संपन्न होने पर भी उन्नति नहीं कर पाता। हमारे कुल में कोई वैर करने वाला न हो, दूसरों के धन का अपहरण करने वाला राजा अथवा मंत्री ना हो और मित्र द्रोही, कपटी तथा असत्यवादी ना हो। इसी प्रकार माता पिता, देवता, अतिथियों को भोजन कराने से पहले भोजन करने वाला भी ना हो। हम लोगों में से जो ब्राह्मणों की हत्या करे, ब्राह्मणों के साथ द्वेष करे तथा पितरों को पिंडदान एवं तर्पण न करे, वह हमारी सभा में न जाए। तृण का आसन, पृथ्वी, जल और चौथी मीठी वाणी, सज्जनों के घर में इन 4 चीजों की कभी कमी नहीं होती। पुण्य कर्म करने वाले धर्मात्मा पुरुषों के यहाँ ये तृण आदि वस्तुएं बड़ी श्रद्धा के साथ सत्कार के लिए उपस्थित की जाती है मेरे भाई। छोटा सा भी रथ भार हो सकता है, किंतु दूसरे काठ बड़े बड़े होने पर भी ऐसा नहीं कर सकते। इसी प्रकार उत्तम कुल में उत्पन्न उत्साही पुरुष भार सह सकते हैं, दूसरे मनुष्य वैसे नहीं होते। जिनके कोप से भयभीत होना पड़े तथा संकित होकर जिसकी सेवा की जाए, वह मित्र नहीं है। मित्र तो वही है जिस पर पिता की भांति विश्वास किया जा सके, दूसरे तो संगी मात्र होते हैं। आप लोगों के कितने बेस्ट फ्रेंड है जिसमें आप आंख बंद कर भी भरोसा कर सकते हो, उनके नाम कमेंट में बताओ, है ना, और उनके बारे में कुछ अच्छी बातें भी लिख देना। अब डायलॉग सुनो। पहले से कोई संबंध न होने पर भी जो मित्रता का सब बर्ताव करे, वही बंधु, वही मित्र, वही सहारा और वही आश्रय है। समझे? जिसका चित्त चंचल है, जो वृद्धों की सेवा नहीं करता, उस अनिश्चितमती पुरुषों के लिए मित्रों का संग्रह स्थायी नहीं हो सकता भाई, सभी दूर हो जाएंगे उससे। जैसे हंस सूखे सरोवर के आसपास भी नहीं डायलॉग है, ध्यान से सुनो। जैसे हंस सूखे सरोवर के आसपास भी मंडराता रह जाता है, भीतर नहीं प्रवेश करते, उसी प्रकार जिसका चित्त चंचल है, जो अज्ञानी और इंद्रियों का गुलाम है, उसे अर्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती ना। आगे सुनो। दुष्ट पुरुषों का स्वभाव मेघ के समान चंचल होता है, वे सहसा क्रोध कर बैठते हैं और अकारण ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो मित्रों से सत्कार पाता है, उसकी सहायता से कृतार्थ होकर भी उनके नहीं होते, ऐसे कृतघ्नों के मरने पर भी उनका मांस भोजी जंतु भी नहीं खाते। समझे? धन हो या ना हो, मित्र का तो सत्कार करे ही। मित्र से कुछ भी ना मांगते हुए उनके सारे आसार की परीक्षा ना करें, संताप से रूप नष्ट होता है, संताप से बल नष्ट होता है, संताप से ज्ञान नष्ट होता है और संताप से मनुष्य रोग को प्राप्त होता है। अभिष्ट वस्तु शोक करने से नहीं मिलती, उससे तो केवल शरीर को कष्ट होता है और शत्रु प्रसन्न होते हैं। इसलिए आप मन में शोक न करें। मनुष्य बार बार मरता है और जन्म लेता है, बार बार हानि उठाता है और बढ़ता है, बार बार स्वयं दूसरे से याचना करता है और दूसरे उससे याचना करते हैं तथा बार बार वह दूसरों के लिए शोक करता है और दूसरे उसके लिए शोक करते हैं। सुख दुख, उत्पत्ति विनाश, लाभ हानि, जीवन मरण, ये सब बारी बारी से प्राप्त होते रहते हैं। इसलिए धीर पुरुष को इसके लिए हर्ष और शोक नहीं करना चाहिए। ये 6 इंद्रियां बहुत ही चंचल है। इनमें से जो इंद्रियां जिस जिस विषय की ओर बढ़ती है, उससे बुद्धि उसी प्रकार क्षीण हो जाती है जैसे फूटे घड़े से पानी सदा चू 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 करके बह जाता है, गिर जाता है, टपक जाता है। समझे? अच्छा लग रहा है विदुर नीतू तो लाइक कर दो भाई, और आप भी जिसको चाहते हो कि ये ज्ञान की बातें मिले उसको शेयर कर देना, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टा, ट्विटर जो भी जिसमें हो, है ना। लेकिन पहले देख लो, अभी विदुर नीति का ज्ञान अभी और बचा है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, इतना सा।
चलो आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे आया था, यहाँ से। विद्या, तप, इंद्रिय निग्रह और लोभ त्याग के सिवा और कोई आपके लिए शांति का उपाय मैं नहीं देखता। बुद्धि से मनुष्य अपने भय को दूर करता है, तपस्या से महत् पद को प्राप्त होता है, गुरु शुश्रूषा से ज्ञान और योग से शांति पाता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य दान के पुण्य का आश्रय नहीं लेते, वेद के पुण्य का भी आश्रय नहीं लेते, किंतु निष्काम भाव से राग द्वेष से रहित हो इस लोक में विचरते रहते हैं। सम्यक अध्ययन, न्यायोचित युद्ध, पुण्य कर्म और अच्छी तरह की हुई तपस्या के अंत में सुख की वृद्धि होती है। आपस में फूट रखने वाले लोग अच्छे बिछौने से युक्त पलंग पाकर भी कभी सुख की नींद नहीं सो पाते। मन में कपट नहीं रखना भाई। उन्हें स्त्रियों के पास रहकर तथा वंदी जनों द्वारा की हुई स्तुति सुनकर भी प्रसन्नता नहीं होती। जो परस्पर भेदभाव रखते हैं वे कभी धर्म का आचरण ही नहीं करते, सुख भी नहीं पाते, उन्हें गौरव नहीं प्राप्त होता तथा शांति की वार्ता भी नहीं सुहाती। हित की बात भी कही जाए तो उन्हें अच्छी नहीं लगती, उन्हें उनके योग क्षेम भी सिद्धि नहीं हो पाती। भेदभाव वाले पुरुषों की विनाश के सिवा और कोई गति ही नहीं है। जैसे गौ में दूध, ब्राह्मण में तप, युवती स्त्रियों में चंचलता का होना अधिक संभव है, उसी प्रकार अपने जाति बंधुओं से भय होना भी संभव ही है। नित्य सींच कर बढ़ाई हुई पतली लताएं बहुत होने के कारण बहुत वर्षों तक नाना प्रकार के झोंके सहती है। यही बात सत्पुरुषों के विषय में भी समझी जानी चाहिए। वे दुर्बल होने पर भी सामूहिक शक्ति से बलवान हो जाते हैं। जलती हुई लकड़ियां अलग अलग होकर धुआं फेंकती है और एक साथ होने पर प्रज्वलित हो उठती है। एकता में शक्ति है मेरे भाई, चींटियों से सीखो। इसी प्रकार जाति बंधु भी फूट होने पर दुख उठाते हैं और एकता होने पर सुखी रहते हैं। जो लोग ब्राह्मणों, स्त्रियों, जाति वालों और गौों पर भी सूरता प्रकट करता है वे डंठल से पके हुए फल की भांति नीचे गिर जाते हैं, टपक। यदि वृक्ष अकेला है तो वह बलवान, दृढ़मूल तथा बहुत बड़ा होने पर भी एक ही क्षण में आंधी के द्वारा बलपूर्वक शाखाओं सहित धराशायी किया जा सकता है। किंतु जो बहुत से वृक्ष एक साथ रहकर सामूहिक रूप में खड़े हैं वे एक दूसरे के सहारे बड़ी से बड़ी आंधी को भी सह लेते हैं। बोला ना एकता में शक्ति है। आप जो जानते हो उस एकता को नहीं बात कर रहा मैं। एकता, पारिवारिक शक्ति, संगठन, समझे? सब्सक्राइब। आगे बढ़ता हूँ, कहाँ पे आया था यार, कहाँ पे? किंतु जो वृक्षों एक साथ हो गया है। इसी प्रकार समस्त गुणों से संपन्न मनुष्य को भी अकेले होने पर शत्रु अपनी ताकत से अंदर समझते हैं, ताकत के अंदर समझते हैं। जैसे अकेले वृक्ष को वायु, किंतु परस्पर मेल होने से और एक दूसरे को सहारा मिलने से जाति वाले लोग इस प्रकार वृद्धि को प्राप्त होते हैं जैसे तालाब में कमल। ब्राह्मण, गौ, कुटुंबी, बालक, स्त्री, अन्नदाता और शरणागत ये अवध्य होते हैं, इनको मारना नहीं चाहिए, समझे? आपका कल्याण हो। मनुष्य में धन और आरोग्य को छोड़कर दूसरा कोई गुण है ही नहीं, कुछ है ही नहीं भाई। पैसा स्वास्थ्य दोनों मिल जाए तगड़ा। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि रोगी तो मुर्दों के समान है। जो बिना रोग के उत्पन्न कड़वा, सिर में दर्द पैदा करने वाला, पाप से संबंध कठोर, तीखा, गरम है, जो सज्जनों द्वारा पाप करने योग्य है और जिसे दुर्जन नहीं पी सकते, उस क्रोध को आप भी पी जाइए। शांत होइए। रोग से पीड़ित मनुष्य मधु फलों का आदर नहीं करते, विषयों में भी उन्हें कुछ खास सार नहीं मिलता। रोगी सदा ही दुखी रहते हैं, वे न तो धन संबंधी भोगों का और न सुख का ही अनुभव करते हैं। राजन, दोस्तों, सखा, मेरे यार, मेरे भाई, मेरे बंधु प्रिय, आज का विदुर नीति चौथा का अध्याय समाप्त हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। अब मैं अपने अंदाज में इस वीडियो का एंड करता हूँ। आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों। विदुर नीति का चौथा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। कल मिलेंगे नए अध्याय के साथ। तो इसी तरह की ज्ञान की वीडियो, इसी तरह ज्ञान की बातें देखने, सुनने, जानने और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, राधे राधे, बाय। सब्सक्राइब करके जाना, सब्सक्राइब करके भाई सब्सक्राइब कर दो।